नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस ऐसा एक डिसीज़ दोस्तों जो फंगल डिसीज़ है जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं। और ब्लैक फंगस जो होता है एक प्रकार का फंगस ही रहता है जिसमें जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उस टाइप में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगस एक ग्रुप ऑफ फंगस इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया वायरस का हो जाता है, उसी टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये दोस्तों ये इन्फेक्शन उन्हीं लोगों में ज़्यादा हो जाता है जिन लोगों की इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होती है। ये सारे लोगों में नहीं होता है। और ऐसे लोगों में गलतफहमी भी है कि म्यूकरमाइकोसिस ये जो डिसीज़ है कोरोना के बाद सारे ही लोगों को हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसका सच्चाई ये है कि म्यूकरमाइकोसिस ये इतना रेयर डिसीज़ है, बहुत ही रेयर डिसीज़ है, लेकिन इसमें लगभग 50% लोगों की जान भी जाने की संभावना रहती है। कई लोगों की आग जाती है, कई लोगों का फेफड़े खराब हो जाते हैं, कई लोगों में क्लॉटिंग हो जाता है, बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस जो है सारे लोगों को कोविड-19 के बाद होता नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत सारी बीमारियां पहले से ही है, जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, उन्हीं लोगों को होता है। इसीलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूं दोस्तों कि ये बीमारी से डरने वाली कोई बात नहीं, ये बीमारी पहले से ही मौजूद है। हालांकि हमारे जब हम सांस लेते हैं इनमें से भी काफ़ी ऐसे फंगस चले हमारे शरीर में जाते हैं, लेकिन हमें इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बीमारी होती है इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो पोस्ट कोविड इन्फेक्शन है। पोस्ट कोविड इन्फेक्शन मतलब जो हॉस्पिटल में है, 7 दिन के बाद उनका कोरोना से बीमार थे, 7 दिन के बाद उनका बीमारी जल्दी ठीक नहीं हुआ, वो उनको फिर साइटोकाइन स्ट्रोम हो गया, फिर उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, उनको ऑक्सीजन देना पड़ा, फिर उनको स्टेरॉइड का काफ़ी यूज़ करना पड़ा, हाई मात्रा में हाई डोज में स्टेरॉइड उनको दिए गए। जिनको पहले से ही डायबिटीज़ था, जिनको पहले से कोई और बीमारी थी, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक था, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट पहले से हुआ है, जिन लोगों को कैंसर है, जिन लोगों को कोई पहले से ही बीमारी है, जो लोग बहुत दिनों से स्टेरॉइड पे है, ऐसे जो लोग हैं दोस्तों इन लोगों को ही ये म्यूकरमाइकोसिस पकड़ने के चांसेस, इन्फेक्शन होने के, फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो हवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में वो फंगस जाने के चांसेस रहते हैं और वो फंगस बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और उसका इफेक्ट वो दिखाने लगते हैं। इसीलिए वो म्यूकरमाइकोसिस जो है हमें हो जाता है। और ऐसे काफ़ी कम लोग पाए जाते हैं दोस्तों, सारे लोग पाए नहीं जाते। जो डायबिटिक अनकंट्रोल डायबिटीज़ लोग हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना रहती है जो पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद। लेकिन ज़्यादातर के पाया गया दोस्तों जो लोग ऐसे लोगों में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो लोग हैं, HIV के जो लोग हैं, ऐसे लोगों में उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, ऐसे लोगों में म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि हर एक पेशेंट कोविड के बाद का जो पेशेंट होते हैं, कोविड इन्फेक्शन हो जाने के बाद, ठीक होने के बाद सारे लोगों को ये म्यूकरमाइकोसिस पकड़ने के चांसेस या होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, इसीलिए इसको डरने की आवश्यकता नहीं। तो इसके सिम्टम के बारे में अभी बात करते हैं दोस्तों। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर दिख रहा है कि रेडनेस ऑफ आइज़ में आँखों में सूजन आना, आँख एकदम लाल होना, चेहरे पे सूजन आना, साइनस में स्वेलिंग होना, साइनस में पेन होना, हेडेक होना, फीवर आना, वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना। इसके साथ साथ बाकी के सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, खांसी है, बुखार है, ब्लड में थुक्की में अपने कफ में ब्लड आना, ऐसे बहुत सारे लक्षण इसमें दिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो मेन सिम्टम है मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मेन सिम्टम है अगर पोस्ट कोविड के बाद अगर आपको ऐसा लक्षण कोई दिखता है जैसे आँख एकदम लाल हो जाना, एक रेडनेस हो जाना, उसमें स्वेलिंग आना, उसमें से गंदगी निकलना और बहुत बुरी तरह से पेन दर्द करना, उसकी वजह से देखिए दोस्तों ये अगर म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है तो उससे पहले आपको कोई इन्फेक्शन अगर पकड़ लिया, कोविड-19 का इन्फेक्शन अगर है, आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज HIV से ग्रसित है या कैंसर से ग्रसित है या कोई डायबिटीज़ से ग्रसित है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में भी ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। हालांकि ये नहीं कि कोविड-19 के लोगों को ही सारे लोगों को म्यूकरमाइकोसिस होता है, बाकी के लोगों को भी हो सकता है, जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है उन लोगों को में भी हो सकता है। लेकिन अभी कोविड-19 के चलते जो हॉस्पिटलाइज में पेशेंट थे, हॉस्पिटलाइज में उनको काफ़ी मात्रा में स्टेरॉइड दिया गया था, काफ़ी दिन हॉस्पिटलाइज थे, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो हो गई है, ऐसे लोगों में ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अभी जो मैंने सिम्टम्स बताए दोस्तों, वो सिम्टम्स अगर उस टाइप में जो मैं स्क्रीन पे स्पेशली दिखा रहा हूँ, ऐसे सिम्टम्स अगर आपको है कोई पोस्ट कोविड के बाद तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उसका इलाज प्रॉपरली किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अगर म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है तो म्यूकरमाइकोसिस की वजह से क्या क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकता है, आँखों में हमारे जो आँख की जो ऑप्टिक नर्व होती है उसमें वो फंगस अगर इन्फेक्शन पकड़ लेता है तो उसकी वजह से वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से हमारा
पूरा आँख मतलब ब्लाइंडनेस आ सकता है, हमें दिख नहीं सकता, आँख से आँख पूरी तरह से ख़राब हो सकता है और उसकी वजह से हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। दूसरा हो सकता है इम्पेयर्ड विजन। इम्पेयर्ड विजन मतलब प्रॉपरली आँख हमारा काम नहीं करेगा, प्रॉपरली हमें दिखेगा नहीं। दूसरी बात है कोई एक आधा पार्ट अगर उसमें इन्वॉल्व है, जैसे क्लॉटिंग होना, अगर उसमें अगर क्लॉटिंग हो जाती है तो ब्रेन में अगर क्लॉटिंग हमारे हो गई तो कभी कभी पैरालिसिस का अटैक आना, अगर हार्ट में क्लॉटिंग हो गई तो हार्ट अटैक आना जाना, लंग्स में अगर क्लॉटिंग हो गई तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे चांसेस होना, ये ऐसे कॉम्प्लिकेशन इस म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से हो सकते हैं। हालांकि सारे पेशेंट को नहीं होते, लेकिन इसमें डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा पाया गया है और ये रेयरेस्ट डिसीज़ है, ऐसा नहीं कि हर एक लोगों को हो रहा है, इसलिए इसको डरने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही है दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कि ये यहाँ पे इतने म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस मिले, वहाँ पे इतने केसेस मिले और इसकी वजह से इतने लोगों की डेथ हो गई, लेकिन उसको डरने की ज़रूरत नहीं। म्यूकोरमाइकोसिस पहले से हमारे देश में मौजूद है और बहुत सारे कंट्री में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस काफ़ी मिलते थे। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम थी ऐसे उन लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस पकड़ सकता है, इससे पहले भी ऐसे केसेस सामने आए हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके लेकर हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर कोविड-19 के बाद अगर ऐसा कोई हमें लक्षण दिखता है, आपको अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और आप काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रह के आए हैं, आपको ऑक्सीजन लगा था, वेंटिलेटर लगा था, आपको काफ़ी सारे स्टेरॉयड हॉस्पिटल में दिए गए हैं, काफ़ी हाई डोज में आपको एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं, तो ऐसे में आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है और ये इन्फेक्शन आपको पकड़ सकता है। हालांकि सबको नहीं पकड़ेगा, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो चुकी है, इम्यूनिटी सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इम्यूनिटी लो होना। इम्यूनिटी लो होने की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस होता है, इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं। इसको काफ़ी सारे एंटी फंगल ड्रग्स भी अभी अवेलेबल है। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ओरल एंटी फंगल ड्रग भी मार्केट में अवेलेबल है, जो डॉक्टर्स आपको कंसल्ट करके आपको चेक करके वो दे देंगे। और IV एंटीबायोटिक एडमिट करने के बाद, ICU में एडमिट करने के बाद भी वो दे सकते हैं। कोई पेशेंट को सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ सकती है, हालांकि हर एक पेशेंट को सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दोस्तों कुछ पेशेंट है जिनका ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से डैमेज है, तो उनका आँख पूरी तरह से उनको निकालना पड़ सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से लंग का कुछ इन्फेक्शन है तो उसका भी सर्जरी करना पड़ता है, ब्रेन में कोई क्लॉटिंग है तो उसका भी सर्जरी करना पड़ता है। ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं, इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से और मीडिया में जो खबरें चल रही उसकी वजह से लोगों में जो डर है म्यूकोरमाइकोसिस को लेके, जो ब्लैक फंगस है उसको लेके बहुत ही लोगों में अफवाह फैला रही है, अफवाह हो जाती है, क्योंकि एक अगर न्यूज़ आई तो वो न्यूज़ काफ़ी लोगों तक पहुँचती है और लोग डर जाते हैं म्यूकोरमाइकोसिस को लेके या ऐसी बीमारी को लेके जिसकी पूरी लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसीलिए लोग डर जाते हैं। तो आपको मेरा अनुरोध है कि यह अगर वीडियो आपको दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।